हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मुरली क्लासेस। जैसा कि मैंने आप सभी को बोला था कि अपन साइंस की सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं, तो आज मैं आप लोगों के लिए साइंस की सीरीज़ लेके आई हूँ, जिसमें जो अपन आज की इस वीडियो में एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन एंड फिलअप्स ये दोनों चीज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आपका जो क्वेश्चन आएगा वो बहुविकल्प प्रश्न हिंदी वालों के लिए और दूसरा एमसीक्यू इंग्लिश वालों के लिए आएगा। ठीक है, और सारे ही क्वेश्चन मैं आपको पहले ही वीडियो में बता चुकी हूँ कि कैसा पैटर्न रहने वाला है, कितने नंबर के कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो एमसीक्यू मैंने आप लोगों को बता दिया था कि 12 एमसीक्यू पूछे जाएंगे और पर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। ठीक है, और सारे चैप्टर्स में से एमसीक्यू आएंगे, तो मैं सारे चैप्टर में से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं वो आपके लिए लेके आई हूँ। तो अब वो करते हैं। ठीक है, फर्स्ट एमसीक्यू है, विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या है? व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर? ठीक है, तो इसके ऑप्शन है Na2CO3, CaCO3, CaClO2 और CaOH2। बहुत स्टूडेंट का आंसर आ चुका होगा, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? सी। ठीक है, जिसने सी ऑप्शन माइंड में सोचा है उसका बिल्कुल करेक्ट है। जिस बच्चों को ये चीज़ें आती हैं तो उनका अच्छे से रिवीजन हो जाएगा, जिनको नहीं आती उनको अब लर्न हो जाएगा। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर निर्मित हुआ? व्यास, गंगा, नर्मदा या तवा? सरदार सरोवर डैम वॉज बिल्ट ऑन विच रिवर? ठीक है, तो ऑप्शन सेम, बियस, गंगा, नर्मदा, तवा। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या है? नर्मदा। ठीक है, उसके बाद है, आसुत जल का पीएच का मान होता है? द पीएच वैल्यू ऑफ डिस्टिल्ड वाटर इज, तो क्या होता है? माइंड में क्लिक हो चुका होगा, 7। ऑप्शन क्या है? 9753। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका? 7। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है आपका, जल का अपवर्तनांक है? द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज, ऑप्शन है 1:31, 1:33, 1:36, 2:4। उसके बाद, निम्न में से उत्कृष्ट गैस है? एग्जाम्पल ऑफ नोबल गैस, तो क्या है? O2, H2, He या CO2? मतलब He इसका सही ऑप्शन है, हीलियम। ठीक है, धारा को मापने वाला यंत्र है? करंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कौन सा है? पहला एमीटर, दूसरा वोल्ट मीटर, तीसरा गैल्वेनोमीटर या फोर्थ मोटर? तो फर्स्ट क्या है इसका आंसर? एमीटर। ठीक है, इसमें कोई सा भी अपन इंस्ट्रूमेंट, कोई सा भी यंत्र वो पूछ सकता है आपसे। ठीक है, कौन से चैप्टर का है ये? 12। तो 12 चैप्टर में से तो आपको कौन से जो मेजर करने वाले इंस्ट्रूमेंट है उनको लर्न कर लेना है। उसके बाद जो इसकी यूनिट्स हैं उनको भी, उन दोनों में से फिलअप या एमसीक्यू कुछ भी आ सकता है। ठीक है, और मेन बच्चों को बहुत सारा कंफ्यूजन ये रहता है कि एमसीक्यू के क्वेश्चन पेपर में देने कैसे हैं। ठीक है, तो एमसीक्यू के क्वेश्चन इस तरीके से देंगे आप लोग, या आपने उत्तर फर्स्ट, या इंग्लिश मीडियम वालों ने आंसर फर्स्ट लिखा, अगर ऑप्शन फर्स्ट वाला है या ए वाला है तो वो लिख के उसके बाद उसका आंसर लिख देना। जैसे फर्स्ट मानते हैं ये है तो उसको ऐसे लिख देना है CaClO2, इस तरीके से। ठीक है, और सारे पॉइंट्स हो जाने के बाद आपको नीचे अंडरलाइन करके आनी है डबल। ये चीज़ मैं हर वीडियो में बार बार आपको बोल रही हूँ कि प्रेजेंटेशन के ऊपर आपको प्रॉपर ध्यान देना है। ठीक है, तो 6 पॉइंट अपन ने कर लिए हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने में होता है? तो मतलब कोई सा पदार्थ है जिसका उपयोग किस में होता है? सफेदी करने में, मतलब पेंट करने में, जो अपन घर में कराते हैं। अब उस X पदार्थ का नाम बताना है। ऑप्शन में क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट या फिर कैल्शियम नाइट्रेट? तो सही ऑप्शन क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। इसका यूज हमेशा किस में होता है? सफेदी करने में, मतलब पेंट करने में। इंग्लिश में क्वेश्चन देखते हैं। इंग्लिश में देखते हैं, अ सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस X इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग, नेम द सब्सटेंस X। ठीक है, अब वही सेम चीज बोली है कि X सब्सटेंस है, उसका यूज किस में होता है? वाइट वॉश करने में। ठीक है, तो उस X सब्सटेंस का अपन को नाम बताना है। तो वो नाम क्या है? ऑप्शन वही सेम, कैल्शियम डाइऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम नाइट्रेट। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, मानव मादा के जनन अंग का भाग नहीं है? अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिनी या योनि? तो सही ऑप्शन क्या होगा? शुक्रवाहिनी।
वाहिनी। इंग्लिश में देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स? ऑवरी, यूट्रस, डक्टस डेफर्स, वेगिना। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? डक्टस। अब उसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है? ठीक है, कोऑर्डिनेशन वाला जो आपका चैप्टर था उसमें से है, तो इसमें से आपसे एक प्लांट हार्मोन के बारे में, पादप हार्मोन के बारे में तो पूछेंगे ही। तो उसमें से ऑप्शन क्या है? साइटोकाइनिन, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन या एस्ट्रोजन। तो सही ऑप्शन क्या है इसका? साइटोकाइनिन। क्लियर? इंग्लिश में इसका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्लांट हार्मोन? कौन सा प्लांट हार्मोन है इनमें से? और नहीं है ये भी पूछ सकता है, उल्टा भी आ सकता है। ठीक है, तो साइटोकाइनिन, ठीक है, और बाकी सेम ऑप्शन वही है। इसका सही ऑप्शन क्या है? साइटोकाइनिन। मानव नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? ठीक है, ये पूरा जो अपन का चैप्टर था आई वाला, उसमें से है, ह्यूमन आई वाला, मानव नेत्र वाला, उसमें से आपके बड़े वाले क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। ठीक है, वैसे तो कम चांसेस है, वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया है कि सिक्स जो आपका चैप्टर है और चैप्टर नंबर 1 है, उनमें से ज़्यादा बड़े चांसेस हैं कि बड़े क्वेश्चंस आने वाले हैं। लेकिन इसमें से भी वो जो आपके अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण के जो 4 पॉइंट है कि कहाँ पे बनता है, फोकस पे या एफ पे या ओ पे, ठीक है, तो उसमें से भी कोई डायग्राम आ सकता है। तो इसलिए इस चैप्टर को तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कर लो और इसको बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है, बिकॉज ये चैप्टर बिल्कुल भी लेंदी नहीं है, ना ही बिल्कुल हार्ड चैप्टर है, तो अच्छे से ये चैप्टर आपका कवर हो सकता है। तो चलिए अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है? मानव नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? ठीक है, तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ जाके बनता है? कॉर्निया पे बनता है, परितारिका पे बनता है, पुतली पे बनता है, रेटिना पे बनता है। ठीक है, तो कॉर्निया मतलब ह्यूमन आई का जो आगे वाला हिस्सा होता है वो, परितारिका पुतली आउटर, उसके बाद रेटिना जो पीछे की साइड होता है, जहाँ पे आप कोई चीज़ को देखते हो वो इफेक्ट सीधा जाके आपके पहले रेटिना पे करती है, उस इमेज को, उल्टी इमेज को पहले सीधा फिर आपको दिखाती है। तो रेटिना ही क्या इसका सही ऑप्शन है। एट वॉट पॉइंट ऑफ ह्यूमन आई द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड? कौन से पॉइंट पे ह्यूमन आई की इमेज बनती है? कॉर्निया, इरिस, पीपल या रेटिना? तो सही ऑप्शन क्या है? रेटिना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी। ठीक है, तो उसने क्या दिया है? फोकस दूरी, फोकस दूरी को एफ लिखते हैं, वो कितना है? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब वक्रता त्रिज्या निकालनी है, तो उसका सूत्र क्या होता है? उसका फॉर्मूला क्या होता है? R = 2F। ठीक है, यही इंग्लिश में ही है। द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज 10। फोकल लेंथ को F बोलते हैं। ठीक है, तो क्या लिख दिया मैंने? 10 सेंटीमीटर। उसके बाद रेडियस R = फॉर्मूला क्या होता है? हिंदी में बोलो तो वो वक्रता त्रिज्या होती है, इंग्लिश में बोलें तो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है? R = 2F। तो 2 एज इट इज, F की वैल्यू क्या है? 10, तो आंसर क्या आ जाएगा? 20 सेंटीमीटर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? 20। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है लास्ट अपन का MCQ, प्रतिरोधकता का SI मात्रक लिखो। ठीक है, ओम मीटर, ओम, एम्पियर या वॉट? राइट द यूनिट ऑफ रेजिस्टर। ओम मीटर, ओम, एम्पियर या वॉट? तो सही ऑप्शन क्या होगा इसका? ओम मीटर। ठीक है, अब फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको कंप्लीट करा चुकी हूँ, जिसमें 12 MCQ आपके आने वाले हैं। 12 के MCQ मैंने आपको कंप्लीट करा दिए। सेकंड क्वेश्चन आपका स्टार्ट होगा रेगिस्तान यानी फिल इन द ब्लैंक से, जिसमें 6 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और पर क्वेश्चन 1-1 नंबर का होगा। ठीक है, देखते हैं फर्स्ट पॉइंट। एथेनॉइक अम्ल का सूत्र डैश है। द फॉर्मूला ऑफ एथेनॉइल एसिड इज। तो क्या होता है? CH3COOH। ठीक है, वापस बोलती हूँ, CH3COOH। कंप्लीट, याद हो गया किसका बोला है ये? एथेनॉइल एसिड या एथेनॉइक अम्ल। ठीक है, सेकंड है विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक डैश है। इंग्लिश में द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो इसका आंसर क्या होगा? यूनिट। यहाँ देखो दे रखा है इंग्लिश वालों के लिए तो यूनिट, तो बस इनका आंसर ही यूनिट है। कंप्लीट, फिर कौन सी? कमर्शियल यूनिट। ठीक है, पत्तियों में हरा रंग डैश के कारण होता है। ग्रीन कलर इन लीव्स इज ड्यू टू। तो हिंदी में इसको बोलते हैं हरित लवक,
इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्लोरोफिल। ठीक है, तो हरित लवक इसका आंसर हो जाएगा। इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे क्लोरोफिल। क्लोरोफिल। ठीक है, उसके बाद है आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या डैश होती है। तो अपन ने जो मैंडलीफ पे पूरा चैप्टर है अपन का पीरियोडिक टेबल, जिसको सारणी बोलते हैं, जो 5th चैप्टर है, उसमें से इसने पूछा है ये कि आधुनिक अभी जो अपन की आवर्त सारणी चल रही है, ठीक है, उसमें वर्गों की संख्या कितनी है? तो उसमें वर्गों की संख्या है 18। ठीक है, कंप्लीट। ध्यान देना, ये आधुनिक आवर्त सारणी बोल रहा है, पुरानी वाली नहीं, अभी वाली पूछ रहा है, मॉडर्न टाइम वाली। ठीक है, यहाँ पे पुरानी वाली आ जाएगा, तो 18 इसका आंसर नहीं होगा, आधुनिक है तो ही इसका 18 आंसर है। ठीक है, द नंबर ऑफ ग्रुप इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, अभी की टेबल में कितने नंबर ऑफ ग्रुप है? तो वो कितना है? 18। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट फ्लप्स पे। अब 2 ही केवल फ्लप्स अपन के पास और बचे हैं। ठीक है, करते हैं। वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए डैश दर्पण का प्रयोग होता है। तो कौन से दर्पण का प्रयोग होता है? उत्तल दर्पण का। ये चैप्टर बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करके जाना। ठीक है, इंग्लिश में है डैश मिरर्स आर यूज्ड टू रेयर व्यू इन व्हीकल्स। तो क्या आएगा? कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर यानी उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, दोनों के ही आप लोगों को यूजेस अच्छे से लर्न करके जाने हैं, किसके उपयोग कहाँ कहाँ पर होते हैं। ठीक है, लास्ट फिलअप देखते हैं। ये आपको साइन दिया गया है, इस साइन का उपयुक्त चित्र में प्रतीक चिन्ह डैश अवयव के लिए प्रयुक्त होता है। तो ये तो पता है बैटरी होता है, तो किसके लिए प्रयोग होगा? ये विद्युत अवयव के लिए। ठीक है, उसके बाद द सिंबल, यही वाले सिंबल के लिए इंग्लिश में क्वेश्चन है, द सिंबल इन द अबव डायग्राम इज यूज्ड फॉर डैश सेल। तो इसका आंसर क्या होगा? इलेक्ट्रिक सेल। ठीक है, कंप्लीट। तो आज की वीडियो में अपन ने पूरे MCQ करे हैं एंड फिलअप यानी रेगिस्तान वाले क्वेश्चन पूरे मैंने आपको अच्छे से समझा दिए। ठीक है, पूरे ऑल ओवर जो आपकी पूरी बुक है उसमें से मैं ये क्वेश्चंस लेके आई थी, वो भी वही वाले जो ज़्यादा से ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो अब अगली वीडियो में अपन वेरी शॉर्ट ऐसे टाइप क्वेश्चन जो आपके बड़े वाले हैं वो और डायग्राम्स में आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, अभी तक अगर किसी बच्चे ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए एंड इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से करना, क्योंकि आपके पास बिल्कुल एंड थोड़ा ही टाइम बचा है, जिसमें आपको अच्छे से अभी नींद वगैरह सब साइड रख के अच्छे से आपको अपनी पढ़ाई करनी है, अच्छे से आपको स्कोर लाना है। ठीक है, थैंक यू।